राष्ट्रीय पशुपालक संघ और डीएनटी समाजों की ओर से चल रहा आंदोलन शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। बालराई गांव के पास पिंडवाड़ा ब्यावर नेशनल हाईवे 162 पर आंदोलनकारियों के महापड़ाव के कारण करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। पुलिस ने शुक्रवार शाम से हाईवे को पूरी तरह बंद कर दिया है। हाईवे से 5 किलोमीटर पहले दोनों ओर बैरिकेड्स लगाकर यातायात रोक दिया गया है। भारी वाहनों को अन्य मार्गों पर डाइवर्ट किया गया है, लेकिन फिर भी जाम के हालात बने हुए हैं। राष्ट्रीय पशुपालक संघ और डीएनटी संघर्ष समिति की यह मांग है कि सरकार उनके समाज से जुड़ी 10 प्रमुख मांगों को तत्काल स्वीकार करे। उधर प्रदर्शन को लेकर प्रशासनिक अमला हाई अलर्ट पर है। बालराई में जो देवासी समाज के लोग अभी बैठे हुए हैं, उस स्थिति पर हम प्रशासन की तरफ से और पुलिस की तरफ से पूरी हम लोग नज़र रखे हुए हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाकर रखा जा रहा है। जो पुलिस व्यवस्था है हमारी, वो जितनी हमें लगानी चाहिए पर्याप्त रूप से हमने पुलिस व्यवस्था वहाँ कर रखी है और हम पूरी स्थिति पर नज़र रखें। वैकल्पिक रास्ता है, चाहे हमारी स्लीप लेन है या वैकल्पिक रास्ता है, उस रास्ते के माध्यम से जो हमारी ट्रैफिक व्यवस्था है उसको हमने कायम रखा हुआ है। स्पीड उसकी थोड़ी स्लो हो सकती है, लेकिन ट्रैफिक हमारा सुचारू रूप से संचालित किया जाए। अभी जो स्थिति है रोड की बिल्कुल सामान्य है। हमारी नज़र और निगरानी जो लोग वहाँ धरने पर बैठे हुए हैं उन पर लगातार बनी हुई है और अभी कोई भी टकराव की स्थिति पर नहीं। हाँ, इस संदर्भ में लगातार इनसे बात कर रहे हैं और इन लोगों ने हालांकि हमें पहले लिखित में आश्वासन भी दिया था कि वो हाईवे के ऊपर नहीं आएंगे और अभी भी हाईवे पर नहीं बैठे हुए। हाईवे से करीब 200 मीटर अंदर जहाँ इनका एक मंदिर है, वहाँ इन्होंने अपने टेंट वगैरह लगा करके और वहीं अपना ये धरना जारी कर रखे हैं। लेकिन कुछ इन्होंने कल हरकत की थी हाईवे को जाम करने की, इसलिए एहतियात के तौर पे हमने जो ट्रैफिक है उसको जो दूसरे रूट्स हैं उनसे डाइवर्ट किया गया है और जो डाइवर्टेड रूट्स हैं उन पर ट्रैफिक अभी चल रहा है। कल के घटनाक्रम में अब तक घायलों की कोई पुष्टि हुई कि ये घायल हुए हैं? पुलिसकर्मी कुछ इंजर्ड हो गए? हाँ, हमारे पुलिसकर्मियों की कुछ मामूली चोट आई थी और उसके संदर्भ में उनका प्राथमिक उपचार किया है और वो अभी से अपनी ड्यूटी पर कार्य है। अगर जाब्ते की बात करें तो अभी तक कितने सुरक्षा बल और कितने अधिकारी मौके पर तैनात है? पर्याप्त संख्या में यहाँ पर जाब्ता तैनात है। यहाँ जो एसपी साहब पाली हैं वो उसको निरंतर मॉनिटर कर रहे हैं। एडिशनल एसपीज़ हैं, डीवाईएसपीज़ हैं और आरएससी और दूसरे अन्य बल, जिला पुलिस का बल जालौर और सिरोही से भी जाब्ता यहाँ पे लगाया हुआ है। आई जी रिजर्व फोर्स को भी हमने यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है। बालराई में जो वर्गों की मांग है उसके संदर्भ में बातचीत के पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं और हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि इस समस्या का या उनकी जो मांगे हैं उनके संदर्भ में कानूनी तरीके से उनका शीघ्र समाधान निकले, आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसके लिए भी हम पूर्ण प्रयास करते हैं। कोशिश करते हैं कि इस पूरी इशू जो है उसका शीघ्र समाधान हो पाए। आज महापड़ाव का दूसरा दिन है। जगह जगह से हमारे लोग बहुत गाड़ियों में भर भर के आ रहे हैं, लेकिन सरकार की इस बात के लिए निंदा करते हैं कि हमारी गाड़ियों को वहाँ पे रोक रहे हैं। हजारों लोगों को रास्ते में रोका हुआ है। ये लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है। क्या हम लोग धरना भी नहीं दे सकते? क्या हम लोग महापड़ाव भी नहीं कर सकते? अरे आप हक नहीं दो लेकिन आप आवाज भी मत उठाओ, ऐसा लोकतंत्र में नहीं चलेगा। इसलिए मैं सरकार को बोलता हूँ, जो भी हमारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं सबको उनकी गाड़ियाँ खोले और यहाँ पे उनको आने दे। नंबर 2, कल जो वाकया हुआ, हमारे लोगों पे लाठियाँ चलाई उन्होंने, आंसू गैस के गोले छोड़े और जो हमारे जो बच्चे, हमारे युवा जो घायल हुए, उससे हमें लग गया कि सरकार हमें हक देने की बजाय डंडे दे रही है। वो हमें स्वीकार नहीं है। हमने अभी कमेटी ने सबने डिस्कस किया और इस निर्णय पे पहुंचा कि अंता में जो चुनाव आ रहा है, अंता में जो उप चुनाव आ रहा है, उसका डीएनटी समाज बहिष्कार करेगा, बायकॉट करेगा। कोई भी आदमी वोट देने के लिए नहीं जाएगा।
उस लोकतंत्र का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है जो हमारे हक और अधिकारों को कुचल रहा है। उस लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है जो हमारे घर नहीं दे रहा है, जो हमें अपने नौकरी के अवसर नहीं दे रहा है, शिक्षा के अवसर नहीं दे रहा है। उस लोकतंत्र का हम बायकॉट करते हैं। और कोई भी, मैं अंतरवासियों को सबको अपील करता हूं, डीएनटी समाज को, घर में बैठे रहिए और काली पट्टी पहनिए। और पूरे प्रदेश में जो कल घटना हुई, हमारे लिए काला दिवस है। सबको बोल रहा हूँ, डीएनटी समाज को, राइका समाज और जो हमारे 32 समाज है, सबको ये दिवस काला दिवस के रूप में मनाएंगे। और सब लोग अपने अपने घरों में उपवास रखिए और सरकार की निंदा कीजिए, तभी हम लोगों सरकार को पता चलेगा कि हम लोग कमजोर नहीं है, हमारा हक और अधिकार लेना जानते हैं। 78 साल से आपने बहुत दबा लिया, बहुत शोषण कर लिया, लेकिन ना दबेंगे और ना शोषण होने देंगे।